रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 2.4 डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक टेनिस बॉल जो है वो हिट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड है, जबकि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो vi है, दैट इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमें टाइम दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट पे टाइम दिया हुआ है, तो हम इसको ज़रा थोड़ा डिफरेंट करने के लिए टी नोट का नेम देंगे, दैट इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। उसके बाद हमें यहाँ पे फाइनल अब वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच के वो वापस आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगी, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये वॉल है, यहाँ से बॉल जो है वो हिट कर रही है, जब यहाँ पे ये आएगी थोड़े से लम्हे के लिए यहाँ पे रुकेगी, फिर दोबारा से वापस जाएगी। इस टाइम पे इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड थी। टाइम जो था वो क्या था, 3 सेकेंड। और यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए रुक के फिर वापस गई है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। उसके अलावा हमें पता है क्योंकि ये जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो पहले इंक्रीज़ हो रही थी, फिर उसके बाद एक टाइम से डिक्रीज़ हो गई है। और हमने ये पढ़ा था कि जब भी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होते होते एक टाइम पे आके डिक्रीज़ हो जाए या ज़ीरो लेवल पे हो जाए, उस टाइम जो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन का नेम देते हैं या डिसलेरेशन का नेम देते हैं। तो तब जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे एक तो नंबर 1 पे मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, जिसको हम नेम देंगे h, और वो इक्वल होगा s के। ये हमने फाइंड करनी है। और दूसरे नंबर पे हमने टोटल टाइम फाइंड करना है। जो हमें टाइम गिवन है वो वाला टाइम है जब जो बॉल है वो इस वॉल के साथ टच हो गई, मतलब कि हाइट पे थी, उस टाइम का जो टी नोट था वो इक्वल 3 सेकेंड के था। तो हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, दैट इज़ इक्वल टू टी। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वाली जो इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी कि अगर जो है वो नॉर्मल इक्वेशंस होंगी तो उसमें हम एच के बजाय यहाँ पे जी लिखेंगे, और जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा 2GS इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। अब इसकी मदद से हम जो है यहाँ से S फाइंड करेंगे, और फिर नेक्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होगी H इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT²। फिर हम जो है लास्ट में टोटल टाइम, दोनों जो टाइम्स आएंगे हमारे पास उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। अब हम जो है कैलकुलेशन में सबसे पहले हाइट को फाइंड करेंगे। तो टोटल वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो ग्रेविटी थी वो क्या थी, -10, और हाइट हमने यहाँ से क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 30 है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -20h इज़ इक्वल टू -900। ये दोनों माइनस कैंसल, तो h विल बी इक्वल टू -900 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो ये आपके पास h विल बी इक्वल टू 45 मीटर। हाइट आ गई 45 मीटर। अब 45 मीटर पे जब वो बॉल पहुँचेगी तो उस टाइम जो टाइम था वो क्या था, 3 सेकेंड था। लेकिन अब हमने यहाँ से टाइम जो फाइंड करना है वो जब वो वापस आ रही है वो टाइम फाइंड करना है। तो उसके लिए जो ग्रेविटी होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि जब वो वापस आ रही है तो उसका इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, vi होगी, दैट इज़ इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद जो हम वहाँ पे हाइट लेंगे वो क्या होगी, 45 मीटर, जो कि हमने इसी में से गिवन लेंगे। अब उस जो इक्वेशन हमने यहाँ पे सेकंड लिखी हुई है उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो h विल बी इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे 45 मीटर। और उसके बाद यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0, और टाइम हमने फाइंड करना है +1/2, g कितना है 10, और मल्टीप्लाई बाय t²। अब यहाँ पे जो है वो ये बन जाएगा 45 t प्लस, मतलब कि ये t इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 हो जाएगा 5t²। तो ये टोटल बन जाएगा 45 इज़ इक्वल टू 5t²। तो t हमारे पास जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा, t² इक्वल आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर।
पर सेकंड यहाँ पे 4 आएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। तो फिर हमारे पास यहाँ पे टाइम जो टोटल बनेगा वो क्या बनेगा 3 सेकंड। जब हमने दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो टाइम हमारे पास बन जाएगा 3 सेकंड बन जाएगा। अब ये वाला जो टाइम है ये वो टाइम है जब जो बॉल है वो डाउनवर्ड जर्नी करी है, लाइक डाउनवर्ड जो है वो वापस आ रही है। और ये वो टाइम था जब बॉल जो है वो क्या करी थी, जब वहाँ पे ट्रैवल करी थी, लाइक मतलब कि हम इसमें कहेंगे कि हाइट पे ये वाला टाइम था और ये जब वापस आ रही थी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल टाइम फाइंड करना है तो दोनों टाइम्स को हम ऐड कर देंगे। टोटल टाइम विल बी इक्वल टू टी नॉट प्लस टी एंड इट्स इक्वल टू 6 सेकंड। तो ये जो है ये आ जाएगा टोटल टाइम जो कि हमने यहाँ से फाइंड करना था। और ये आ गई है मैक्सिमम हाइट, ये आ गया टोटल टाइम। तो इस न्यूमेरिकल को आपने इसी तरह से सेम करना है स्टेप वाइज, फिर आपको जो है वो समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।